उसके गोल्डन ईयर्स हैं 17.5 से 21 साल, वो तो उसने सेना को दे दिए, जिसमें वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था, पीजी के कोर्सेज में अप्लाई कर सकता था, कंपटीशन की तैयारी कर सकता था। 21 साल की उम्र में जब वो सेना से रिटायर होकर आएगा तो वो कहाँ जाएगा, कौन सी प्रिपरेशन करेगा, किस कंपटीशन की तैयारी करेगा, या कौन से कॉलेजेस हैं। ऐसे युवा जो कि 2-2 साल से परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं और यकायक आप उनको बोलते हैं कि भैया अब जो आपकी नियुक्ति होगी वो मात्र 4 साल के लिए होगी। इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, अग्निपथ स्कीम की आग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आज लोजपा अध्यक्ष, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से युवाओं को आखिर 4 साल, जो युवा है 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक की उम्र में जो युवा अपनी पूरी सेवा सरकार को देंगे, सेना को देंगे, उन्हें 21 साल के बाद जब बाहर निकाल दिया जाएगा, हालांकि 2 साल की अवधि और बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी 23 साल की अवधि में जब उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे। ज़रूर सरकार की तरफ से ये प्रावधान है कि उन्हें हर जगह पर प्रायोरिटी मिलेगी, जहाँ भी वो जाना चाहेंगे वहाँ प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो युवा 4 साल, 17.5 साल से लेकर के 21 और 23 साल की उम्र में जो युवा पीजी कर सकते हैं या फिर कोई भी और कोर्स करके अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, वो युवा अपनी जो सेवा है वो सेना को देंगे और फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने बुलंदी से अपनी आवाज़ रखी और दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठी बरसाए गए, चाहे मुजफ्फरपुर की बात कर ले, चाहे बेगूसराय की बात कर ले, जब युवा सड़क पर उतरते हैं तो ये कोई तरीका नहीं होता है कि उन पर लाठी चार्ज किया जाए। तो जिस तरीके से युवाओं पर लाठी चार्ज किया गया, उन्होंने साफ तौर पर चिराग पासवान ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहां से युवा अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। अपने ही देश, अपने ही प्रदेश के युवाओं के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब यही अगर आपका जयकारा लगा है तो ये युवा आपके लिए ताकत बन जाता है, और यही युवा अगर अपनी बातों को रखे तो वो आपके लिए गुंडा बन जाता है। ये भाषा गलत है। चौधरी साहब, नहीं, बिल्कुल देखिए गलत है। जिस तरीके से हर विरोध को दबाने का एकमात्र रास्ता राज्य सरकार के पास डंडे बरसाना है, भाई क्यों नहीं बातचीत का विकल्प आप रखते हैं? आप क्यों नहीं अरेंजमेंट्स बनाते हैं कि भैया ठीक है, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता मंत्री आपसे बैठेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। वो विकल्प आप क्यों नहीं मुहैया कराते हैं भैया? आंदोलन को कुचलने का सिर्फ डंडे बरसाना एकमात्र विकल्प बचे, मैं नहीं मानता इस बात को। भाई वो युवा है, वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं। आप जब माइक लेकर जाते हैं, कैसे चिल्ला चिल्ला के गला उनका सूख जाता है अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि वो बोलना चाहते हैं, कोई सुन नहीं रहा उनकी बातों को। तो अगर आप उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे तो वो अपनी बातों को रखेंगे, पर सिर्फ डंडे बरसाकर उनके विरोध को आप सोचते हैं शांत हो जाएगा, बल्कि और ज़्यादा मुकसाते हैं और ज़्यादा उग्र करने का आप काम करते हैं। पार्टी की राय और अग्निपथ के विरोध में अपनी बातों को केंद्र सरकार, मौजूदा रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के समक्ष हम लोगों ने अपने विचारों को रखा कि क्यों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अग्निपथ योजना का विरोध करती है। और जिस तरीके से पिछले 2 दिन से, जब से इस योजना की घोषणा हुई है, तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से सड़क पर छात्र अपने विरोध को निरंतरता में दर्ज करा रहे हैं, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश का शायद ही अब कोई ऐसा राज्य बचा होगा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आज तो दिल्ली में भी जिस तरीके से जंतर मंतर आईटीओ के सामने इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि पूरे देश का युवा एकजुट है इस योजना के विरोध में। और कारण भी है भाई, जिस तरीके से 4 साल के कार्यकाल में के बाद आप एक युवा को 21 साल की उम्र में आप उसकी रिटायरमेंट कर देते हैं। भारत एक युवा देश है और ये ताकत है हमारी आज की तारीख में। इस योजना से जो आज हमारा एसेट है वो कल को लायबिलिटी बन जाएगा भैया। 4 साल के बाद वो युवा जाएगा कहाँ? आपने विभिन्न तरीके के प्रावधान रखे
ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जा सकता है, सब एजम्पशंस हैं, सब एंटिसिपेशंस हैं। इसमें कोई ठोस योजना की भैया 21 साल की उम्र में जब वो युवा बेरोजगार हो जाएगा, जब वो रिटायर हो जाएगा, तो उसके बाद उसके भविष्य का क्या? भाई आज उसके भविष्य की चिंता करने वाला कोई नहीं है। आज देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो कैसे मान ले हम लोग कि 21 साल की उम्र में, और वो 21 साल की उम्र नुकसानदेह ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जो उसके गोल्डन ईयर्स हैं 17.5 से 21 साल, वो तो उसने सेना को दे दिए, जिसमें वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था, पीजी के कोर्सेज में अप्लाई कर सकता था, कंपटीशन की तैयारी कर सकता था। 21 साल की उम्र में जब वो सेना से रिटायर होकर आएगा तो वो कहाँ जाएगा, कौन सी प्रिपरेशन करेगा, किस कंपटीशन की तैयारी करेगा, या कौन से कॉलेजेस हैं? ब्रिज कोर्सेज की आपने बात की, पर कौन से ब्रिज कोर्सेज आप बना के देंगे? वो युवा जो 17 से 21 साल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता था, अपने भविष्य के निर्माण की कल्पना कर सकता था, और 21 साल के बाद स्थायी रूप से जब वो अपने रोजगार को लेकर या अपने व्यवसाय को लेकर स्थापित होता, कर दिया। तो इस योजना में जितने लूपहोल्स हैं, मैं ये नहीं मानता कि भैया जल्दबाजी में बनी ये योजना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सालों से इस योजना के ऊपर मंथन चल रहा था, चर्चा चल रही थी। अगर इतना मंथन, इतना चर्चा होने के बावजूद योजना के आते ही डे 1 अगर आपको अमेंडमेंट लाना पड़ा, तो इसका मतलब इस योजना में राय मशवरा नहीं लिया गया। भाई जब आप एक इतनी बड़ी योजना, देश के इतने बड़े वर्ग से जुड़ी हुई योजना, युवाओं से जुड़ी हुई योजना का जब आप निर्माण करते हैं, तो क्यों नहीं तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाती है? क्यों नहीं तमाम सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है? तमाम दलों से क्यों नहीं इस बात को लेकर चर्चा की जाती? क्यों नहीं उसकी राय ली जाती? और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोगों ने कृषि कानून में भी हम लोगों ने देखा कि भैया जो स्टेक होल्डर है, जो मेन स्टेक होल्डर है किसान, उन्हीं से ही मशवरा नहीं लिया गया। अंतोगत्वा क्या हुआ परिणाम? भाई हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में साल भर से ज़्यादा तक किसान धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी, बरसात सहते रहे, प्रताड़नाएं सहते रहे। सैकड़ों की संख्या में किसान मारे गए, और उसके बाद जाकर आपको वो कृषि कानून आपको वापस लेने पड़े। तो भैया क्यों नहीं आप पूर्व में ही जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें क्यों नहीं युवाओं की एक कमेटी का गठन किया गया, युवाओं को बुलाया गया, क्यों नहीं उनसे मशवरा लिया गया कि भैया बताइए, हम आपके लिए हम ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं, आपके हिसाब से इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं? आज जो कल जो आपने 21 से 23 साल उम्र सीमा आपने बढ़ाई, ये सिर्फ इसी साल की नियुक्ति के लिए, ये इन्होंने कोई ऐसा नहीं कि लंबे समय के लिए बढ़ाई है, ये सिर्फ फर्स्ट टर्म में जो नियुक्तियां होंगी उसको आपने 21 से 23 साल किया है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हो रही थी। भाई ये तो सबको पता है कि कोरोना की वजह से भर्तियां बंद है। विडंबना हमारे देश की ये ज़रूर है कि इसी कोरोना काल में अनेकों राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, पर युवाओं से जुड़ी हुई भर्तियों पर रोक लग जाती है। ये अजीब विडंबना है हमारे प्रदेश की, हमारे देश की। चुनाव में कहीं रोक नहीं लगी, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे राज्यों में, और अगर मेरी जानकारी सही है तो मुझे लगता है 8-10 राज्यों में इन 2 सालों में कोरोना काल के दौरान चुनाव कराए गए। पर इसी कोरोना महामारी का हवाला देकर आपने भर्तियों को रोकने का आपने काम किया। 2019 से लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई। जिस बच्चे ने 2 साल पहले ही मेडिकल, फिजिकल सब अपना क्लियर करवा के बैठे, आज यकायक कल परसों जो आपने घोषणा की उसके भविष्य को आपने अधर में लटका दिया। संभवतः कुछ जगह से जानकारी ऐसी आ रही है कि 1-2 युवाओं ने इस घोषणा से निराश होकर उन्होंने आत्मदाह तक कर लिया। हरियाणा से ऐसी खबर आ रही है, राजस्थान से ऐसी खबर आ रही है। भाई जिन लोगों को पिछले सालों से, 2 साल से जो उम्मीद लगा कर बैठे थे कि भैया हमारा फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, अब हम लोग जाएंगे, सेना में भर्ती होंगे, यकायक आप उनको घोषणा करते हैं कि भैया ये पूरे जीवन भर के लिए नहीं, मात्र 4 साल के लिए है, और 4 साल के बाद फिर आपका भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो इसीलिए जब सरकारें ये योजना बनाती हैं, मैं पुनः आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि जब आप इन योजनाओं का निर्माण करते हैं, सर्वदलीय बैठक का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। इन बैठकों के माध्यम से सबकी राय लें, तमाम स्टेक होल्डर्स को आप इसमें आमंत्रित करें,
उनसे आप पूछें कि भैया आपके क्या सुझाव हैं। युवाओं से जानकारी लें। ऐसे युवा जो कि 2-2 साल से परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं और यकायक आप उनको बोलते हैं कि भैया अब जो आपकी नियुक्ति होगी वो मात्र 4 साल के लिए होगी। कोई अपना घर बेचकर, कोई अपना ज़मीन बेचकर समर्पित होने के सपने देख रहा है, और आपकी एक योजना से उसके सपने में भैया 4 साल के लिए कोई जाएगा, किस उम्मीद के साथ जाएगा? उसके अंदर किस तरीके की भावनाएं चल रही होंगी? क्या देश समर्पण की भावना चल रही होगी, या 4 साल के बाद वो पुनः सड़क पर आ जाएगा? उस भविष्य के अधर में लटकने को लेकर उसका मन, उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क चिंता में होगा। तो इसीलिए रक्षा मंत्री जी से कल लिखित पत्र के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी ने यह आग्रह किया है कि इस योजना को तत्काल प्रभाव से इसको रद्द किया जाना चाहिए, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई विकल्प है। भैया कितने अमेंडमेंट्स आप करेंगे? अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स आते रहेंगे, इसी तरीके से देश चलता रहेगा, इसी तरीके से युवा परेशान होते रहेंगे। और किसके लिए भैया ये योजना? क्या रोजगार को बढ़ाने की दृष्टि से है, या देश में या सरकारों पर जो एक आर्थिक बोझ पड़ रहा है पेंशन को लेकर, उसकी दृष्टि से बनाई हुई यही योजना है? सरकार स्पष्ट करे इस बात को लेकर कि आपकी आर्थिक चिंताएं ज़्यादा हैं या देश में बढ़ रही बेरोजगारी ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय है। भैया एक जगह जहां वन रैंक वन पेंशन की बात करते हैं, OROP की आप बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पेंशन आपको सताती है कि भैया अगर ज़्यादा बहाली हो जाएगी, भर्ती हो जाएगी, तो इनको हमको पेंशन देना पड़ेगा। भैया पेंशन तो वैसे भी कई ऐसे लोग हैं जिनको आप बेवजह देने हैं। कितने ऐसे पूर्व के विधायक हैं, पूर्व के सांसद हैं, 2-2 नेताओं को 2-2 पेंशन आप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भैया 2-2 पेंशन आप नेताओं को? एक सांसद, एक विधायक जो अगर गलती से भी चुन लिया जाता है और साल 2 साल में अगर पुनः चुनाव होते हैं, तो भी उस सांसद को पेंशन दी जाती है, उस विधायक को पेंशन दी जाती है। एक ऐसा नेता जो विधायक बन जाता है और उसके बाद सांसद बन जाता है, तो पूर्व विधायकी का भी वो पेंशन लेता है, और सांसद बनने के बाद रिटायर होगा तो उसका भी वो पेंशन लेगा। तो भैया ये सिर्फ युवाओं के ऊपर ही इस बात की गाज क्यों गिरती है? अगर आपको पेंशन की चिंता है तो तमाम फिर इन लोगों की भी चिंता कीजिए ना, जिनके ऊपर पैसा बर्बाद किया जा रहा है। आज वो युवा जिसके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, उसकी पेंशन कैसे रोकी जाए, उसके लिए तो आप ये योजना लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद आप बोलते हैं, कुछ नेता हैं जो बोल रहे हैं कि भैया कौन सा ऐसा युवा है जिसको 24 साल 22 साल की उम्र में 20 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं। अरे तो 20 लाख रुपए से क्या वो उम्र भर चला लेगा? क्या करेगा वो 20 साल से और 20 लाख से? और 20 लाख से ज़्यादा की तो अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर वो तैयारी कर रहा है सेना में भर्ती होने की। और आप इस बात का गर्व ले रहे हैं कि भैया 20-22 साल की आयु में उसको 20 लाख रुपए आप उसको दे रहे हैं। और इसी के क्रम में अपने तमाम युवा साथियों के समर्थन में कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कुछ नेता, हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर हम लोग मार्च करेंगे। हम लोग राजभवन तक हम लोग जाएंगे, मौन मार्च करेंगे। हम लोग कोई शोर शराबा नहीं, कोई हिंसा नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग मार्च करते हुए हम लोग महामहिम के पास हम लोग जाएंगे। उनको एक आवेदन हम लोग सौंपेंगे जिसमें प्रमुखता से ये मांग की जाएगी कि राज्य सरकार की तरफ से और महामहिम राज्यपाल की तरफ से सही रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाए कि आक्रोश कितना ज़्यादा है बिहार के युवाओं में, और उस आक्रोश का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार जल्द से जल्द बिहारी युवाओं की, और जो बिहारी युवाओं की आवाज़ है वही देश भर के युवाओं की आवाज़ है, उनकी आवाज़ को सम्मान देते हुए इस योजना को वापस लिया जाए। ये मांग एक लिखित ज्ञापन के तौर पर हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को देंगे। ये मौन मार्च होगा, शांतिपूर्वक मार्च होगा, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लाभ लश्कर के, बिना किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे के, शांतिपूर्वक तरीके से चुनिंदा नेता हम लोग जाएंगे और हम लोग जाकर महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन सौंपेंगे। और उनके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि वो भी केंद्र सरकार से अपने प्रदेश की इस पीड़ा का जिक्र केंद्र सरकार से करें और इस योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का केंद्र सरकार काम करे।